जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज संसद को रोकते थे जब विपक्ष में थे, तो क्या वो एंटी इंडिया थे? ये किरण रिजिजू भूल जाते हैं कि कभी ये भी विपक्ष में थे और इन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी ये विपक्ष में आने वाले हैं। संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये हम किससे सीखे? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से सीखे। अब चलाएं संसद, और संसद चलाने के लिए पहली शर्त होती है कि चर्चा से सरकारों को भागना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लोकसभा में आके राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर दे सकें। यह संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। वो काला दिन था संसदीय इतिहास का। किरण रिजिजू भूल जाते हैं। राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं, और इस सरकार को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आते। सरकार जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित कर देती है। कह रहे हैं सोरोस के साथ जो है कनेक्शन है, तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में जो कह दें ये कि बीजेपी का एक भी नेता सोरोस से नहीं मिला। कह दें बीजेपी के किसी नेता के बेटा या बेटी सोरोस के फंडिंग के संस्था में काम नहीं करते। पहले ये बोल के दिखाएं, फिर मैं आगे बात करूंगा। एप्स्टीन से जिनके रिश्ते हैं, कैबिनेट में उन लोगों को ये रखते हैं और हम पर उंगली उठाते हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, तथ्य नहीं होते। जो प्रधानमंत्री क्या छुई मुई हैं कि आरोप नहीं लगा सकते उनसे? क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है कि प्रधानमंत्री सरेंडर्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डरे हुए हैं? ये ट्रेड डील क्या है? ये ट्रेड डील प्रधानमंत्री के डर का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर क्या था? प्रधानमंत्री के डर का एक नतीजा था। तो जब प्रधानमंत्री सरेआम डरे हुए नजर आ रहे हैं, इतने डरे हुए कि लोकसभा में आकर अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे, तो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे हम? उन पर आरोप नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? आज किसानों के हित पर आप कुठाराघात कर रहे हो और आप चाहते हैं कि हम चुपचाप देखते रहें। राहुल गांधी चुपचाप नहीं बैठेंगे, किसानों के हक के लिए वो लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को उनके फॉलोअर भी सीरियस नहीं लेते। चिंता उन्होंने मणिशंकर जैसे नेताओं को लेकर भी। तो फिर मणिशंकर अय्यर ने तो नीच कहा था प्रधानमंत्री को। मानते हैं क्या किरण रिजिजू जी? मणिशंकर की हर बात माननी है तो नीच भी मानिए। एक और सवाल है सर, वो है एक और बीजेपी के प्रवक्ता ने बाकायदा ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी इस बारे में जवाब दे कि एप्स्टीन के से फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मूर्खता जो है बीजेपी में ही दिख सकती है आपको। 2 दिन पहले भी इन्होंने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। ये एक ऑपरेशन सेवपुरी चल रहा है पुरी जी को बचाने के लिए। तो सेवपुरी के चक्कर में ये अपनी भेलपुरी बनाए जा रहे हैं। अरे मूर्ख लोगों, जिस कागज को आप हवा में लहरा रहे हो वो क्या कागज है? पेज नंबर 55, 59 का पेजेस में से पेज नंबर 55 पे है, शेड्यूल है सितंबर 2010 का। 10 सितंबर से 23 सितंबर तक जो इवेंट्स न्यूयॉर्क में हो रहे थे उसका। उसमें एक इवेंट है, उसमें कई फैशन शोज हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, अवार्ड्स हैं, सब कुछ है। उसमें से एक इवेंट में कपिल सिब्बल जी को अवार्ड मिल रहा था। 2010 जो संस्था दे रही थी उसने एप्स्टीन से कब पैसा लिया था? 2006 से पहले पहले। तब एप्स्टीन के बारे में, उनके काले कारनामों के बारे में कोई नहीं जानता। सिब्बल साहब ने जब उस संस्था से अवार्ड लिया तो उसका एप्स्टीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमें मालूम है कि ये पुरी साहब को बचाने के लिए ये किसी भी मूर्खता पे जा सकते हैं, लेकिन इतनी मूर्खता मत करिए कि जिसमें साबित हो जाए कि प्रधानमंत्री के चारों तरफ मूर्ख भरे हुए हैं।